ये सर फायर एंट्री सूट है। जी जी। अभी ये जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होगा उसमें हम एंटर करके जा सकते हैं जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूब जाता है। जी, तो जी, उस व्यक्ति को खोजने के लिए इस सूट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स है उत्तर प्रदेश की, वो कितनी हाईटेक है, वो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने में कितनी सक्षम है, क्या क्या उनके उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं। भाई जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो देखिए मेरे सामने जो पूरी टीम है, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो मेरे सामने हैं और मैं अभी उनसे आपकी बात कराऊंगा तो बारीकी से समझेंगे हर एक उपकरण के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ इस तरफ से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मैं अजीत चौधरी यूपीएसडीआरएफ से। जी सर, आप मुझे बताइए कि जो ये मुझे इक्विपमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं ये इनका क्या क्या काम है। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं सर। सर ये जो हमारा कहीं भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को कोई भी टेररिस्ट या ट्रांसपोर्ट करते समय कहीं पर भी उसका फैलाव हो जाए जी। तो उससे जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन को डिटेक्ट करके उस जो वहाँ पे मटेरियल है उसको रिकवर किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है सील्डिंग करके। तो उसी के लिए ये जो हमारा इक्विपमेंट्स है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये केवल और केवल अल्फा को डिटेक्ट करता है, अल्फा जो पार्टिकल होता है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा इक्विपमेंट जो हमारे पास है ये बीटा और गामा को डिटेक्ट करता है, जिससे हमें वहाँ पता लगा सकते हैं। जी जी जी। तीसरा जो इक्विपमेंट्स है ये गामा और एक्सरेज को डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ ये डोजीमीटर का भी काम करता है। जी जी। जो व्यक्ति को जो लेके जा रहा है इस इक्विपमेंट को उसको रेडिएशन कितना लगा है ये उस व्यक्ति के डोज को भी कैलकुलेट करके बताएगा। यानी हमारी फोर्स के लिए है, उनके हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल जी। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जिनमें कुछ केमिकल्स और मुझे ये लिटमस पेपर टाइप का कुछ दिख रहा है, तो इनके बारे में मुझे बताइए सर प्लीज। ये हमारी इसको बोलते हैं रेसिडुअल वेपर डिटेक्शन किट। इसका काम होता है कहीं भी केमिकल यानी जो एजेंट होते हैं CW एजेंट, वो अगर कहीं फैलाव हो गया उसका तो उसका ऑन साइड डिटेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये उसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले एक ये सैंपलिंग पंप होती है हमारे पास। हाँ जी। इसको लेते हैं, उसके बाद इसमें से ट्यूब लेंगे और ट्यूब को लेके इस तरीके से यहाँ लगाएंगे पीछे और यहाँ ऐसे इसको तोड़ देंगे, इधर से भी लगा के तोड़ देंगे। दोनों साइड से तोड़ने के बाद जो आप देख रहे हैं ये पट्टी बनी हुई है, जी जी। इस पट्टी वाली साइड को जो नील पट्टी बनी हो कलर वाली इसको लगा देंगे। लगाने के बाद 20 बार ऐसे सैंपल करना है। 20 बार सैंपल करने के बाद जो बाहर के वैक्यूम में जो केमिकल फैला हुआ था वो इसके अंदर आ जाएगा वैक्यूम के साथ, और इसके साथ आएगा इसके अंदर जो रिएजेंट भरा हुआ है। रिएजेंट के साथ जैसे ही वो टकराएगा तो क्या होगा, रिएक्ट होगा। रिएक्ट होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा, कलर वो कोई ना कोई इनमें से आएगा जो अभी यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे मान के चलो नीला कलर आता है तो आप देख सकते हैं कि नर्व एजेंट का बता रहा है। जी जी जी। तो इस तरीके से हमें पहचान हो जाएगी कौन सा केमिकल एजेंट यहाँ पे फैला हुआ है। जी जी जी। फिर उसी के हिसाब से उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? मेरा नाम है साई सूरज सिंह है। जी मिस्टर सिंह, आप प्लीज़ हमें बताइए ये जो है वॉकी टॉकी है। जी हमारे पास सबसे पहले वॉकी टॉकी है। जी जी। कोई भी कैजुअलिटी अगर होती है इंसिडेंट रिस्पॉन्ड करने के लिए, जहाँ पर नेटवर्क ना हो या तुरंत ही कम्युनिकेशन करना हो जी, तो वहाँ के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसकी रेंज क्या होती है सर? इसकी रेंज यूजुअली 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, VHF पे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जी जी जी। तो इसमें हमें जो मोबाइल नेटवर्क है वो नहीं चाहिए, ये अपनी जो टीम है के मेंबर्स हैं उनसे बात डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। जी जी। और सर अब मैं पूछना चाहूँ तो इसकी बैटरी कब तक चल जाती है? बैटरी सर इसकी लगभग अगर कंटिन्यूअस वॉच टाइम पे है तो लगभग 18 से 20 घंटे चल जाती है। यानी अच्छे खासा इसका बैटरी बैकअप भी है। तो उसके बाद सर मुझे एक और ये है हमारे पास दूसरा है इनमार सेट। जी जी। इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट। जी जी जी। इसका काम है कि जहाँ पर भी आपका नेटवर्क नहीं है, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मीन्स है। जी जी जी। तो इसको पहले नाविकों के लिए यूज किया गया था। हाँ जी। जहाँ पे नाविकों के लिए किया गया था कि जैसे आप समुद्र में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं सैटेलाइट नहीं मिलता है, आपको कहीं बीच में फंस गए किसी भी देश में करना तो ये हर जगह आपसे बात करवा देगा। इसको आपको ऐसे ओपन करना है। जी जी। उसके बाद साउथ की डायरेक्शन में इसको पॉइंट करते हुए 45 डिग्री टिल्ट करेंगे तो ये सिग्नल कैच कर लेगा। ओके। उसके बाद आप उस कंट्री का पहले कंट्री कोड लगा के और नंबर डायल करेंगे तो ये सब जगह बातें करवा देगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि बहुत सुविधाजनक हो जाती है ना फिर चीज़ें। अगर आप कहीं फंसते हैं तो ये तो जैसे था कि थोड़ी रेंज के लिए ही है, ये आपको हर जगह मोबाइल पे भी कम्युनिकेट करवा देगा। ये सिर्फ आपको आपस में बात करने के लिए यूज होता है। और उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं जहाँ पे और इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो सर प्लीज़। ये हमारा है कोलैब स्ट्रक्चर के लिए। जी जी। इसका नाम है बैटरी ऑपरेटेड बोल्ट कटर। जी जी। कोई भी लोहे की छड़ या कोई भी लोहे का टुकड़ा है उसको हम ये काटने के लिए काम में करते हैं। ये कितने मोटे लोहे को काट सकता है अगर आप बता 16 mm के
16 mm तो काफी एक मोटा वाला जी, सरिया हाँ, हो जाता है ये सर, मोटा वाला सरिया। जो शायद ही घरों में तो शायद पिलर या बीम पिलर वगैरह में नहीं यूज लगता है, होता है। हाँ, क्योंकि 5-6 mm के लगते हैं। जी 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 जी, तो जी। ये बैटरी ऑपरेटेड है राइट? जी, बैटरी ऑपरेटेड, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है पीछे। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद सर मुझे एक और यहाँ पे इक्विपमेंट है सर, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, जिसे VLC कहते हैं। जी जी जी। हाँ, ये है विक्टिम को लोकेट करने के लिए। मान लीजिए कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर है, हाँ जी हाँ जी। अगर आपको उसके अंदर देखना है जी जी तो हो जी। सकता है अगर आप डायरेक्ट ही कटिंग करने लग जाएं तो उसको डायरेक्ट चोट लग जाए। जी जी जी, उसके तो ऊपर उसको कुछ ऐसा गिर जाए करेंगे, ऐसा हाँ, कुछ, कुछ कर जाए, मान लीजिए उसी को ही कट कर दें। हम एक ब्रीचिंग होल से, हमारे पास एक ब्रीचिंग होल सिस्टम है जिससे हम ब्रीच करते हैं, एक छोटा सा छेद करेंगे, उसके बाद उसमें इसको अंदर डालेंगे, या बोरवेल की कंडीशन होती है अंदर डाल दिए इसको। जी, जी, इससे जी। ये एक्सटेंशन केबल है, जो एक्सटेंशन कोड है, आप जी, इसको जी। बढ़ा के नीचे डाल देंगे और वहाँ पे आप पूरा जी। आपको वहाँ पे दिखाएगा। और इसमें ऑडियो और माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों है। अगर वो वहाँ से कुछ बोलता है कि किस कंडीशन में, उनसे पूछ सकते हैं और आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं, कहाँ आप शांत रहिए, हम लोग आपके पास पहुँच बना लेंगे। वो कहते हैं ना, सांत्वना, आपदा में सांत्वना देना जरूरी है। वो सर नेक्स्ट मुझे एक ये बहुत लंबी सी एक कुल्हाड़ी दिख रही है। नहीं, ये इसका नाम है सर एक्समेट किट। जी जी। ये एक कुल्हाड़ी ही नहीं है, बल्कि ये मल्टीपर्पज टूल है। जैसे इसके साथ ही सॉवेल भी बन जाएगी, ओके, एक्स भी ओके। बन जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको इसी में, फावड़ा, कुल्हाड़ी, गैंती, सारी चीज़ें एक एक करके आप इसमें जोड़ते जाएंगे और उसी के साथ बनती जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ये आपने लिया और इसके लगा दिया, तो अब ये बन गया एक इक्विपमेंट। जी जी, ये इसको कन्वर्टेबल है ना? बहुत सारे इसमें अटैचमेंट दिए हुए हैं। सारे दिए हुए हैं, जी, आप जी। इनसे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्त सर नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर कांस्टेबल प्रदीप कुमार। जी। तो सर SDR। आप आगे का आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सर यहाँ पे मुझे एक बॉल दिखाई दे रही है, इसका क्या रोल है? सर ये बॉल है, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर होते हैं। जी। कहीं भी भारी मात्रा में, जैसे रूम हो या फिर हॉल हो, उसमें आग जनी हो जाती है, उस ऐसी अवस्था में जहाँ पे हम तुरंत पानी नहीं पा पाते हैं, ये हमारे पास ऐसा ये चीज़ें होती हैं, तो इसको हम उस आग में फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। और ये जब ये बॉल 70 डिग्री टेम्परेचर पे हीट हो जाती है, ये ब्लास्ट करती है और ये पाउडर जब जहाँ भी फैलेंगे वहाँ पे आग को शांत कर देंगे। और सर मुझे थोड़ा सा ये जो एक हमें कुछ दिख रहा है, इसके बारे में ये बताइए। सर है रिमोट कंट्रोल लाइव बोआ। जी जी जी। इसके जरिए हम अगर पानी में कहीं ऐसी जगह है, जैसे हम विक्टिम तक तत्काल हम अपने बोट से, OBM से नहीं पहुंच पाते हैं, इसको इमीडिएटली हम विक्टिम तक पहुंचाकर उसको सेफली रेस्क्यू कर सकते हैं सर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों को हम रेस्क्यू कर सकते हैं एक बार में। जी, और जी। ये है उसका रिमोट कंट्रोल, जिसके इससे हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। इसकी रेंज जो आई है 850 मीटर है। ओके, 850 मीटर तक Yes, ये sir। रेंज पकड़ती है। गाइज अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि सामने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स हैं कि ये किस सिचुएशन में पहना जाता है। उसके बाद हमारे पास आई थिंक एक फायर सूट है, और भी अलग अलग तरह के ड्रेसेस या सूट्स हैं। तो हमारे साथ सर हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस किस कंडीशन में इनको पहना जाता है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले हमें ये एक जो ड्रेस दिखाई दे रही है, इसके बारे में मुझे बताइए। सर ये फायर प्रॉक्सिमिटी सूट है जी। इसका काम है, जो हमारे फायर फाइटर टीम होती है, जी। वो जो बाहर से जो वर्क करते हैं, जहां आग लगी है उसके पास, हाँ जी। तो वो लोग इसको पहनते हैं। ये 70 डिग्री टेम्परेचर तक लोगों को सुरक्षित करती है। ये सर फायर एंट्री सूट है। जी जी। अभी ये जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होगा उसमें हम एंटर करके जा सकते हैं और 40 मिनट तक वहाँ पे वर्क कर सकते हैं हम। 800 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। और आपने टाइम बताया 40 मिनट। तो सर ये तो फिर बहुत ही हाईटेक एक प्रोडक्ट हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये 12 kg का होता है सर ये। 12 किलो का होता है। बिल्कुल। राइट सर। तो अब नेक्स्ट सर हम एक और देख रहे हैं जिसमें एक रेस्पिरेटर भी लगा हुआ है, इसके बारे में सर प्लीज ये बताइए। सर NBC सूट है। NBC मतलब न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। जी जी। हाँ, अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो वहाँ पे इस सूट को पहन के हम लोग वहाँ पे जाते हैं लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए और उस मटेरियल को वहाँ से रिकवर करने के जहाँ लिए। पे रेडिएशन वगैरह की या इस तरह की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम बिल्कुल। ये सूट यूज कर सकते ये हैं। 3 kg का सूट होता है। इसमें ये HEPA फिल्टर लगा है। जी। यहाँ से क्या होता है कि जब हम जैसे सांस लेते हैं तो इसके अंदर जो है फिल्टर भी है और साथ में एक्टिवेटेड चारकोल भी है। तो वो क्या करता है, जो बाहर केमिकल या जो भी है वो जैसे ही एंटर करेगा इसमें तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, तो हमारे सांस के साथ अंदर जाने नहीं तो देता। जो थैंक यू वेरी मच सर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, इसके बारे में सर आप प्लीज मुझे सर बताइए। ये जो हमारी जो इसको बोलते हैं हम नॉर्मली डांगरी बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल जो हम नॉर्मली कोई भी ऑपरेशन होता है जैसे CSR ऑपरेशन, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, जो हमारा जो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है हमारा ऑपरेशन करते हैं, उस दौरान हम इस PPE
का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूब जाता है जी, तो जी, उस व्यक्ति को खोजने के लिए इस सूट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सूट को पहनकर जो हमारा रेस्क्यूअर होता है वो इसको पहनकर जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, इससे क्या होता है, जो उसका जो सिलेंडर होता है वो इनबिल्ट होता है, क्योंकि पानी के अंदर जब लगातार वो वर्क करेगा तो उसको सांस लेने की भी जरूरत होगी, तो उसके एक सिलेंडर कनेक्ट होके जाता है, वो मैक्सिमम 45 मिनट तक जो है वर्क करता है। इसके पीछे सर मुझे एक बोट भी दिखाई दे रही है। जी सर, इसके बिल्कुल। बारे में सर आप प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि हमने बहुत देखा है कि जब भी एनडीआरएफ की टीम कहीं पहुंचती है जो फ्लड वाले एरियाज़ में, तो हमें दिखाई देती है। सर ये मेनली हमारी 10 सीटर बोट कहते हैं इसको जी। ये रबराइज बोट है। ये क्या है कि कहीं पर भी कोई भी जैसे बाढ़ आती है या कहीं कोई भी नदी किनारे या कहीं भी तालाब में कोई व्यक्ति डूब जाता है, उसको खोजने का काम, साथ में हमारी ड्यूटी नॉर्मली जैसे हम ड्यूटी करते हैं वो ड्यूटी करने का काम आता है। जी। साथ में ये इसका ये OBM है, इसको इंजन जो कहेंगे, हाँ जी, हाँ जी। इसको जो है इसमें लगाया जाता है, इसके साथ इसको चलाया जाता है, ऑपरेट किया ये जाता है। कौन से फ्यूल से ऑपरेट होता है सर? सर पेट्रोल से होता है सर। ये पेट्रोल से चलता है। और मैं जानना चाहूँगा सर कि एक बार में मतलब इसमें कितना पेट्रोल आता है? सर इसकी जो टंकी फ्यूल टैंक होता है वो 25 लीटर का होता है और ये 6 से 7 लीटर पर घंटे इसकी खपत होती है। और मैं जानना चाहूँगा इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाते 4 हैं? स्ट्रोक होता है सर। एक जगह से ले जाने के लिए इसको क्या है कि जो इसके अंदर जो हवा भरी हुई है इसको पूरा निकालने के बाद इसको फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको जहाँ भी ले जाना होता है हम इसको उठा के ले जाते हैं। ओके, यानी फिर ये कपड़े टाइप का ही रह जाता है। बिल्कुल। जी जी जी। तो जो हमारा OBM भी जो रखा है, इंजन रखा है, आप देख रहे हैं स्टैंड पर रखा हुआ है, उसको इस स्टैंड से चला के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जी, इसमें पीछे पहिए भी दिए हुए हैं सर। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं स्टैंड से हम इसको कहीं भी चला के ले जा सकते ओके, तो ये एक पोर्टेबल इंजन है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर बोट में आगे कोई दिक्कत आती है हाँ। तो हम बोट आगे की चेंज करके इंजन ये वाला रीयूज कर सकते हैं, दूसरी बोट में लगा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। तो दोस्तों ये थी हमारी SDRF की टीम, जो हर जो आपदा का टाइम होता है, मोस्टली जो पानी या फिर किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टीम्स वहाँ पर पहुँचती हैं। तो हम सभी मिलकर अभी इन्हें एक सैल्यूट करेंगे। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच।